ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। नाउ सेक्शन फॉर्मूला करने के लिए हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रिवाइज करेंगे। हम लोग रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ा था कि जब हम लोग का एक पॉइंट एक्स वाई रिफ्लेक्ट होता है वाई एक्सिस में, तो वो हमको देता है माइनस एक्स कॉमा वाई। अगर वो रिफ्लेक्ट होगा एक्स एक्सिस में तो वो देगा हमको एक्स कॉमा माइनस वाई, और अगर वो रिफ्लेक्ट होगा ओरिजिन में तो वो देगा माइनस एक्स माइनस वाई देगा। अगर ये पॉइंट एक ऐसे लाइन पे रिफ्लेक्ट होता है जो पैरेलल है वाई एक्सिस से, तो वो रिफ्लेक्ट होके देगा माइनस एक्स प्लस टू ए कॉमा वाई। एंड अगर वो एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन में रिफ्लेक्ट होता है तो वो देगा x कॉमा माइनस वाई प्लस टू है। सो ये हम लोग कर चुके हैं, डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिंपल बता रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2, so the distance between two points is AB, which is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, ये याद रहेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला बोलता क्या है? इन सेक्शन फॉर्मूला यू विल हैव 2 points when a line joining 2 points A x1 y1 and B x2 y2 is divided by a point P xy in a ratio m is to n, then we can find P x and P का y, P का x का वैल्यू एंड P का y का वैल्यू यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट अस नाउ इलस्ट्रेट की व्हाट आई एम सेइंग थियोरेटिकली। सो मेरे पास दो पॉइंट है, सो लेट्स टेक 2 points A x1 y1 एंड B x2 y2, एंड मेरे पास एक पॉइंट है P x y। P जो है वो डिवाइड करता है लाइन को इन अ रेशियो ऑफ m is to n। P जो है डिवाइड करता है इस लाइन AB को इन अ रेशियो ऑफ m is to n। तो P का x क्या हो जाएगा? P का x हो जाएगा m into x2 plus n into x1 by m plus n। ये कैसे हुआ ये समझना जरूरी है। सो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, सो अगर हम x निकाल ले तो x से मल्टीप्लाई करना है, एंड राइट हैंड साइड का रेशियो जो होगा मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेट से। सो यानी अगर हम यहां y निकालते हैं तो ये हो जाएगा m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाय m प्लस n। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट। नाउ इफ p इज अ मिड पॉइंट, अगर p मेरा मिड पॉइंट है, देन m is to n is 1 is to 1, m is to n is 1 is to 1। ठीक है, therefore p का x हो जाएगा m into x2 plus n into x1 by m plus n, यानी 1 into x2 plus 1 into x1 by 1 plus 1, यानी x1 plus x2 by 2। तो मिड पॉइंट में हमको क्या मिल रहा है? x1 plus x2 by 2, एंड y क्या मिल जाएगा मिड पॉइंट का? सिमिलरली y1 plus y2 by 2। So if we look at the first
क्वेश्चंस हमको मिड पॉइंट निकालने बोला है, नंबर 1। सो मिड पॉइंट का x एंड y क्या होगा, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, सो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट है। फिर से देखिए, हमको यहां दिया है कि मेरे पास a है विच इज 2, -3 एंड मेरे पास b है विच इज -6, 7 एंड दोनों पॉइंट को एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर रहा है। तो हमको बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट निकालिए, तो मिड पॉइंट का x और y क्या होगा ना। अगर AB का लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, मतलब AM और MB का जो लाइन है दोनों इक्वल हो गए, यानी दोनों का लेंथ का रेशियो 1:1 होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, फिर से दिखाते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड का साइड का रेशियो लेते हैं और उसको राइट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -6 प्लस 1 इंटू 2 बाय सम ऑफ द रेशियोज, बाय सम ऑफ द रेशियोज m प्लस n यानी 1 प्लस 1, ये हो जाएगा -6 प्लस 2 बाई 2 यानी हो जाएगा -4 बाई 2 यानी -2 हो गई है। और m का y क्या हो जाएगा, सिमिलरली m का y क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -3 बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 -3 बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा। सो फिर से एक बार फॉर्मूला देखिए, आपको फॉर्मूला बोल रहा है कि जब एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है, जब एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है, देन मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो होता है वो राइट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए। सो m जो होगा x2 से मल्टीप्लाई होगा, n जो होगा x1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे बाय द सम ऑफ द रेशियो, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ x ऑफ द पॉइंट दैट इज डिवाइडिंग दिस लाइन। इस पॉइंट को जो भी लाइन डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट का x हमको मिलेगा। सिमिलरली अगर हमको y निकालना है, इसका y निकालना है, तो हम m जो है y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n जो है y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे m प्लस n से, तो हमको क्या मिलेगा, p का y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, द प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो वी आर गोइंग टू स्टे विद दैट। अगर मिड पॉइंट रहता है तो मेरा रेशियो 1:1 हो जाता है। सो रादर देन डू इट लाइक दैट, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं m का x एंड y क्या हो जाएगा मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 -6 प्लस है, बट प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, बाई 2 कॉमा -3 प्लस 7 बाई 2 and that is going to give us -4 by 2 and 4 by 2, that is going to give us -2, 2 and that is our answer. Similarly नंबर 2 में हमको क्या बोल रहा है, ये वाला वैल्यू का मिड पॉइंट निकालने बोल रहा है, तो m का xy क्या हो जाएगा, वेरी इजी, 5 प्लस 4 by 2 and -11 प्लस 3 by 2, तो ये हो जाएगा 9 by 2 -8 by 2, ये हो जाएगा 9 by 2 बाय कॉमा -4, 9 by 2 कॉमा -4, ये आपका मिड पॉइंट हो जा रहा है। सिमिलरली अगर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इन थर्ड, इसका x एंड y क्या हो जाएगा, अगेन x का वैल्यू ऐड करिए, मिड पॉइंट निकालना है तो ऐड कीजिए, बाय 2 कीजिए, कॉमा y का वैल्यू ऐड कीजिए, बाय 2 कीजिए, आपको मिलेगा 3a प्लस 2 बाई 2, ये होगा 8b प्लस 4 बाई 2, ये होगा 3a प्लस 2 बाई 2, कॉमा ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 4b प्लस 2 बाई 2, इसको काट दीजिए,
ये देगा 3a plus 2 by 2, 4b plus 2, and that is supposed to be our answer. Any doubts now? All right, let's do question 3. बोल रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है a which is -2,1, एक पॉइंट है b which is 1,4, एंड इस लाइन को p डिवाइड कर रहा है, ठीक है. सो पॉइंट p जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन अ रेशियो ऑफ 2:1. तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है. अब बोल रहा p का कोऑर्डिनेट निकालिए. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? p का x क्या होगा? ये होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n. यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से बाय 1 प्लस 2. ये हो जाएगा 2 -2 बाई 3, सॉरी हाँ बाई 3 विच इज 0 बाई 3, यानी ये 0 आया. p का y सिमिलरली क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 बाई 3. ये हो जाएगा 8 प्लस 1 बाई 3 विच इज 9 बाई 3 विच इज 3. सो p का xy क्या आया? 0,3. यानी ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का जो लाइन है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दैट इज एज सिंपल एज इट कैन गेट. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. In the line segment joining these 2 points is trisected. ठीक है, so let us understand trisection a little later. I want to explain this one first. The line segment joining these 2 points is divided at the point P in the ratio 1:2. फिर से देखिए, आपको एक 2 पॉइंट दिया है, आपको दिया A, आपको दिया है B, और बोल रहा है A का जो पॉइंट है 3,2 एंड B का जो पॉइंट है 5,1, ये दोनों पॉइंट डिवाइड हो रहा है बाय द पॉइंट P. पॉइंट P इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है x, y से. ठीक है, बट ये डिवाइड हो रहा है ना रेशियो ऑफ 1:2. तो रेशियो आपका 1:2 है, यानी AP का जो लेंथ है PB का लेंथ का हाफ होगा. ओके, सो P का x क्या होगा? तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा यहां का x के वैल्यू से. सो 1 into 5, 2 into 3 by 1 plus 2. हो जाएगा 5 plus 6 by 3, 11 by 3 हो जाएगा. P का y हो जाएगा, so x आपको निकल गया, P का y हो जाएगा 1 into 1 plus 2 into 2 by 1 plus 2. हो जाएगा 1 plus 4 by 3, 5 by 3. ठीक है, सो P का xy is equal to 11 by 3, 5 by 3, and that is your answer. ठीक है, बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहा है. सो व्हेन अ पॉइंट lies on a line, it will satisfy the equation of that line. उस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा. मतलब अगर हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो LHS और RHS डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो 3x minus 18y plus k is equal to 0. 3 into 11 by 3 minus 18 into 5 by 3 plus k is equal to 0. काटिए, 6 होगा, काटिए 11 होगा. सो 11 minus 30 plus k is equal to 0. k is equal to 30 minus 11 यानी 19. k का वैल्यू क्या है? 19 है. And that is our solution. Find the coordinates of the point which is 3/4 from the way from A to B. So देखिए, आपको 2 पॉइंट दिया, एक A दिया है
एक P दिया, B दिया है, ये 3,1, यह है -2,5, ठीक है। सो देयर इज अ पॉइंट जो यहां का यहां से मूव करने पे, समझिएगा बात को, ये अगर लेंथ मेरा कंप्लीट है, ठीक है, तो इसका 3/4 डिस्टेंस, so this is 3/4 ऑफ द कंप्लीट लेंथ में आपका एक पॉइंट है। बोल रहे इस पॉइंट का एक्स एंड वाई बताइए, ठीक है। सो एपी का लेंथ बोल रहा है, देखिए एपी का लेंथ बोल रहा है कि एबी का 3/4 है, एपी का लेंथ एबी का 3/4 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 4 टाइम्स AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB, ठीक है। या हम लोग इससे रेशियो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अगर AP जो है AB का 3/4 लेंथ से इक्वल है, यानी BP जो होगा ये 1/4 बचा, 1/4 ऑफ AB होगा, यानी AP इज टू BP का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4 बाय 1/4, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 4/1 विच इज 3:1। बात को समझिए, अगर ये मेरा 20 है, AB का लेंथ 20 है, तो हमको बोला है 3/4 है इसका, यानी AP का लेंथ आपका 15 था, यानी AP जो है वो आपका AB का 3/4 लेंथ से इक्वल है। सो फिर से पढ़िए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A टू B। A से B जाने में जो टोटल डिस्टेंस है उसका 3/4 डिस्टेंस में आपका एक पॉइंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यानी अगर हम AP अगर 3/4 का डिस्टेंस है, तो BP आपका जो है डिस्टेंस वो 1/4 होगा। सो AP इज टू BP आपको क्या आ रहा है, 3:1 का रेशियो दे रहा है, 3:1। नो अगर P का X का कोऑर्डिनेट निकालना है, P का अगर X का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये रेशियो मल्टीप्लाई होगा B का X से, ऑपोजिट वाले वैल्यू से, तो 3 इंटू -2 होगा, और ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई होगा A का X से, सो 1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा बाय 3 + 1, ये आएगा -6 + 3/4, -3/4 आएगा। और P का Y निकालना है, सो P का X का कोऑर्डिनेट निकल गया, P का Y का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो P का Y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा ऑपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, सो X से नहीं होगा Y से होगा, Y निकालना तो Y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 बाय 3 + 1, तो ये आएगा 15 + 1/4, 16/4 यानी 4 आएगा। यानी P का X और Y का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -3/4 हुआ, (4), and that is supposed to be our answer. Okay, let's see this. Now, what do you mean by a trisection? So मेरे पास दो पॉइंट है, A और B लेते हैं, एंड दोनों के बीच में एक लाइन है, ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ। अब बोल रहा है कि P और Q इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब P और Q इसको ऐसे डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में, दो जगह में ऐसे डिवाइड कर रहा है कि P and Q is completely dividing the length equally. So AP का लेंथ, PQ का लेंथ और QB का लेंथ तीनों इक्वल होगा, यानी ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तीनों का रेशियो क्या होगा, सो AP is to PQ is to BQ is equal to 1:1:1 है। AP is to PQ is to BQ का जो रेशियो है, लेंथ का रेशियो जो है वो 1:1:1 है, ठीक है। बट इसका मसला ये है कि हम लोग का जो क्वेश्चंस है एंड हम लोग का जो इसमें है, सो सपोज हम लोग यहाँ
आपको 2 पॉइंट देता है। सो ए और बी देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। हम बोलते हैं p जो है ए बी का लेंथ को दो एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं m/n में। तो p का वैल्यू क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो p का x क्या आता है, m into x2 प्लस n into x1 by m plus n। एंड p का y क्या आ जाएगा, m into y2, ऑपोजिट में जाएगा, एंड n into y1 by m plus n। नाउ द पॉइंट इज, ये क्वेश्चन में मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है। सो हाउ आर वी गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला लाइक दैट? We are not going to use a separate formula. We are going to use one point at a time. So अभी हमको क्या मिलेगा, AP का वैल्यू BB PB के वैल्यू के साथ, तो ये 1:2 का रेशियो हो जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां जब Q था तो Q का 1 और यहां 1 था। तो अगर ये Q हट जाएगा यानी ये पूरा लेंथ डबल होगा। ठीक है, इन दोनों का लेंथ का डबल होगा, यानी दोनों लेंथ जब ऐड करेंगे तो मेरा यहां रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। सो P का x क्या हो जाएगा, 1 into 1, 2 into 3 by 1 plus 2। ठीक है, by 1 plus 2, ये आएगा 1 plus 6 by 3, 7 by 3। ठीक है, P का y क्या हो जाएगा, 1 into 2, क्योंकि यहां का रेशियो यहां से मल्टीप्लाई होगा, 2 into -4 by 1 plus 2, यह आएगा 2 minus 8 by 3 यानी -5 by 3। सो P का x क्या होगा और y क्या होगा, 7 by 3 कॉमा -5 by 3। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर यूजिंग, when you need to find Q? ठीक है, लेट्स सी कि हम लोग Q के टाइम में क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये तीनों लेंथ का रेशियो 1:1:1 है, यानी अभी हम लोग P निकाल चुके हैं, तो अब हमको Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग P हटा देंगे, यानी ये दोनों लेंथ ऐड करके आपका रेशियो डबल कर देगा, दोनों लेंथ ऐड करके आपका रेशियो डबल कर देगा। सो Q का x क्या हो जाएगा, 2 into 1 प्लस 1 into 3 बाय 2 plus 1, ये हो जाएगा 2 plus 3 by 3 यानी 5 by 3। Q का y क्या हो जाएगा, 2 into 2 प्लस 1 into -4 by 2 plus 1, ये हो जाएगा 4 minus 4 by 3 यानी 0। यानी Q का कोऑर्डिनेट्स है 5 by 3 कॉमा 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 by 3 कॉमा 0। ये होगा -6 by 2 यानी ये आएगा -2। ठीक है, सो अब देखिए, अब आपको दिया है यहां P का वैल्यू दिया है स्मॉल p कॉमा -2, यानी ये तो 7 by 3 कॉमा -2 है, यानी स्मॉल p का वैल्यू क्या आ रहा है, स्मॉल p का वैल्यू क्या आ रहा है, 7 by 3। सिमिलरली Q में आपको वैल्यू दिया है 5 by 3 कॉमा Q, ना ये 5 by 3 कॉमा 0 है, यानी Q स्मॉल q का वैल्यू आ रहा है 0। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज हाउ वी डू दिस।
Now let's see a question like this. आप लोग जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. So point P बोल रहा है is -3, -5. बोल रहा है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है x एक्सिस में P डैश में. तो ऑब्वियसली अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो x वही रहेगा, y का साइन चेंज हो जाएगा. डिस्टेंस ऑफ P डैश क्या हो जाएगा? √over x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर. ये होगा 0 प्लस 10 स्क्वायर यानी 10 आएगा. ये फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ P ओके P डबल डैश भी निकालने वाला, कुछ और ही डिस्टेंस निकाल दिया, कोई बात नहीं. सो P डबल डैश क्या हो जाएगा? P ऑन द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस मैटर्स P डबल डैश. सो अगर y एक्सिस में करेंगे तो y जो है वही रहेगा, ये 3, -5 है तो ये हो जाएगा -3 -5. ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा P डैश एंड डबल डैश. सो ये हो जाएगा विल चेंज दिस जस्ट अ मिनट, P डैश एंड P डबल डैश. ठीक है, सो P डबल डैश है, ये आ जाएगा, ये P डबल डैश है -3 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर. ये आएगा -6 होल स्क्वायर प्लस -10 होल स्क्वायर. ये देगा हमको 36 प्लस 100 का रूट, 136 का रूट होगा ये. दैट्स योर आंसर. P डैश P डबल डैश का मिड पॉइंट क्या होगा? 3 - 3/2 कॉमा -5 -5/2 यानी 0 0 होगा. सो द मिड पॉइंट इज द ओरिजिन. ऑन विच कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट द मिड पॉइंट ऑफ P डबल डैश. तो P डबल डैश का मिड पॉइंट निकालिए. P है आपका 3 एंड डबल डैश है आपका -3/2. ये है -5 एंड ये भी है -5/2. तो आपको मिलेगा 0, -10/2 -5. So as x is 0, so this is the y axis. ठीक है, this is how you answer your questions. ऐसे ही आएंगे, अगर आपको डाउट है तब. All right, so let's do a few more questions and then we will be done. A line segment A and B is a diameter of a circle. So basically एक circle है, उसका diameter है. So ये A हुआ, ये B हुआ, ये हुआ -3, 1, ये हुआ 5, -4. C हुआ मेरा मिड पॉइंट, क्योंकि द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल is the midpoint of the diameter. It is the midpoint of the diameter. तो C का x, y क्या हो जाएगा? -3 + 5/2, 1 - 4/2. क्यों? क्योंकि ये होता है x1 + x2/2 होता है एंड y1 + y2/2 होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 -3/2. ये हो जाएगा 1, -3/2 एंड दैट इज सपोज टू बी आवर आंसर. ये भी देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट PQ. ये मिड पॉइंट दे दिया है एंड P दे दिया है, सो यू नीड टू फाइंड Q. तो इसको हम लोग लिखते हैं, P दिया है -3, 2. Q दिया है हमको, नहीं दिया है, एंड मिड पॉइंट हमको दे दिया है 1, -2. So all you need to do is 1 is equal to -3 + x/2, है ना. 2 हो जाएगा -3 + x हो जाएगा 3 + 2 यानी 5, एंड -2 हो जाएगा 2 + y/2. So 2 + y/2 is -2. करेक्ट, मिड पॉइंट.
सो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, y इज इक्वल टू -6. सो q का xy इज इक्वल टू 5, -6 एंड दैट is our answer. ठीक है.